Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra, I am your history teacher. This chapter is related for the class 9 ICSE board and the chapter name is the Mauryan Empire. In my previous video, I have already explained you about the Chandragupta's and Ashoka's administration, and now my today's topic is the Ashoka's Dharma or Dhamm. अशोक के धर्म को हम धम्म के नाम से पहचानते हैं। मैंने आपको बताया कि इन मौर्यन एम्पायर देयर आर थ्री मेन रूलर्स। द फर्स्ट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, द सेकंड वाज बिंदुसार एंड द थर्ड वाज अशोका। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द अशोका's धर्म और धम्म। ही फॉलोड बुद्धिज्म। आप सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी से मैंने बताया था कि किस तरीके से अशोका ने क्या किया था। जो है वो बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उसने वॉर्स को खत्म कर दिया था, छोड़ दिया था। उसने उसके बाद से वॉर करना खत्म करा, बैटल्स करना खत्म किया, क्योंकि बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उसने क्या अपना लिया? अहिंसा को अपना लिया। तो ही फॉलोड बुद्धिज्म, ही प्रीच्ड गुड थिंग्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये भी उसकी सारी कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से अशोक ने एक धम्म के नाम से एक अपना रिलीजियस सिस्टम बनाया था। धम्म जो है एक प्राकृतिक वर्ड है, जैसे इंग्लिश संस्कृत में हम लोग धर्म बोलते हैं, उसी को प्राकृत अगर हम लैंग्वेज में देखें तो उसका नाम होता है धम्म। इसको उन्होंने धम्म के नाम से बोला। इट वॉज नॉट डॉगमेटिक, ये डॉगमेटिक नहीं था, बट अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ये जो धम्म था वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स का एक सेट है, जिसमें अशोका ने अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, जो कि उसने बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद अपनाया था। तो मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोका धर्म, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो मेन प्रिंसिपल्स हैं अशोक के धर्म में। द फर्स्ट इज द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। जो पहला मेन प्रिंसिपल था अशोक के धर्म का वो है द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। हमेशा एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर फादर, मदर, टीचर्स एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट इज द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यंगस्टर्स। सिर्फ एल्डर्स के रिस्पेक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्डर्स को भी चाहिए कि दे शुड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यंगस्टर्स, कि वो अपने छोटों के साथ में भी प्यार से और अच्छे से ट्रीट करें उनको। ठीक है। द थर्ड इज अहिंसा, जो कि हमने बुद्धिज्म चैप्टर में भी पढ़ा था। जैनिज्म और बुद्धिज्म में अहिंसा, नॉट इंजरी एनीवन, किसी दूसरे को भी इंजरी नहीं करना। इसीलिए उन्होंने बैटल छोड़ा था, क्योंकि बैटल में एक दूसरे को मारते हैं। और ये सब चीजें देखकर एकदम से जो अशोक थे उनका जो माइंड था वो चेंज हुआ और उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और वॉर को खत्म कर दिया। Then the tolerance is very important principle of Ashoka's Dharma. Truthfulness, हमेशा सच बोलिए। चैरिटी करते रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें, चैरिटी करें। एंड द लास्ट इज द प्योर लाइफ, हमेशा प्योर लाइफ को जिए, जैसा कि बुद्धिज्म में है, जो कि उसमें 8 फोल्ड पाथ भी बताया गया है। उन सब चीजों को अशोक ने अपने धर्म में बहुत ज्यादा क्रिटिकल ना बनाकर बहुत सिंपल सी चीजों के साथ में अशोक ने अपने एक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम को बनाया, जो कि धम्म के नाम से फेमस हुआ। तो अशोका's धम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस and very interesting topic of this chapter. And now at the end he paid more emphasis about the welfare of public. उसने, हमने एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसका पढ़ाया आपको। इसके साथ साथ उसमें कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में हम और ऐड करेंगे, जो कि अशोक ने करी, ना कि चंद्रगुप्त ने। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज ही रहेगा दोनों का, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाए चाहे फिर अशोक का। But in Ashoka's administration, they added some points also. These are the points. He paid more emphasis about the welfare of the public. He built various roads. उसने बहुत सारी roads बनवाई, rest houses बनवाए, बहुत सारे dug wells for the welfare of the people, opened large number of hospitals for the peoples, and appointed a new class officers. उसने एक नए class officers को भी appoint किया, जिसका नाम था धम्म महामंत्रास। धर्म महामंत्रास। उसने ऐसे एक ऑफिसर को भी नियुक्त किया। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहता था अडॉप्ट करना एक पॉलिसी जो कि रिलीजियस टॉलरेशन थी। ऐसी एक पॉलिसी को
जो है वो अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने एक ऑफिसर्स के जो है अपॉइंट किया जिसका नाम था धर्म महामद्रास. So his was an ideal system of administration. उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक आइडियल सिस्टम था which brought peace, जो कि पीस लाया, and made the people happy and prosperous, और उसने लोगों को हैप्पी और प्रॉस्पेरस किया. ये हमारा मौर्यन एम्पायर फिनिश हुआ. जो 3 मेन टॉपिक मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, जिसमें हमने पढ़ा मैगस्थनीज की इंडिका बुक और कौटिल्य की अर्थशास्त्र. इसके साथ हमने एडिक्ट ऑफ अशोकास भी पढ़ा जो कि एक मेन सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर है. देन सेकंड टॉपिक इज द चंद्रगुप्त मौर्यास एंड अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने अपने सेकंड वीडियोस में बताया. जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस थे, फिर उसके बाद स्टेट प्रोविंसेस थे. इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जुडिशियल एंड द लास्ट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो हमने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था. द सेकंड टॉपिक एंड द थर्ड टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, द अशोकास धर्मा और धम्मा. That's all for today, and this chapter is also finished. Thank you. Have a nice day.